दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीएसपी का बढ़ता जनाधार, अब की बार बसपा सरकार, ये नारा उत्तर प्रदेश में बुलंद हो चुका है। इस बीच बीएसपी के तमाम नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगले महीने 15 जनवरी को बीएसपी चीफ का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर इस समय पार्टी में गतिविधियां कैसी हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें मैं आपको प्रयागराज कौशाम्बी की दिखा रहा हूं, जहां पर पदाधिकारियों ने मुलाकात की है, बूथ सेक्टर की समीक्षा की गई है और बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को लेकर ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप सभी को मालूम है कि जब भी बीएसपी चीफ का जन्मदिन आता है तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उनकी उपलब्धियों का बखान किया जाता है। लेकिन इस बीच बीएसपी को लेकर ऐसी खबर सामने आई जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। खबर यह है कि बीएसपी में छोटे छोटे दलों का विलय शुरू हो गया है। वो दल जो कहीं ना कहीं बीएसपी से अपनी विचारधारा नज़दीक मानते हैं, जिनको लगता है कि उनकी विचारधारा बीएसपी चीफ से मिलती है, बसपा से मिलती है, ऐसे लोग अपनी पार्टी का बसपा में विलय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या से तो खबर ये मिल रही है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी को छोड़कर दर्जनों लोगों ने बीएसपी का दामन थाम लिया। और ये हर रोज ऐसी खबर सामने आती है और खबर देने वाले हैं विश्वनाथ पाल। विश्वनाथ पाल ने एक बार फिर से ऐसी खबर देश को दी जिसने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया। दोस्तों सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मैं आपको कौशाम्बी की दिखा रहा हूं। ये अभी अभी तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक पार्टी का विलय किया गया है। एक पार्टी का विलय किया गया है। पार्टी का नाम है प्रबुद्ध जनता पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रतीक मौर्य। प्रतीक मौर्य ने आज बीएसपी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। साथ ही साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी को छोड़कर सैकड़ों लोगों ने बीएसपी का दामन थाम लिया। ये प्रबुद्ध जनता पार्टी का लेटर हेड आप देख रहे हैं। ये आज ही का लेटर है। इसमें लिखा हुआ है, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व सीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी, प्रबुद्ध जनता पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में विलय हेतु प्रस्ताव। तो यहाँ पर एक प्रस्ताव दिया गया था पहले, उसके बाद विश्वनाथ पाल ने इनसे मुलाकात की और आज बाकायदा प्रबुद्ध जनता पार्टी का बीएसपी में विलय हो चुका है। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रबुद्ध जनता पार्टी ने बीएसपी में अपनी पार्टी का विलय क्यों किया। तो इसको लेकर इस लेटर में कुछ कारण भी दिए गए हैं। इस लेटर में पहला कारण दिया गया है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधनों और कार्यशक्ति का समेकन, व्यापक जन समर्थन को एकजुट कर चुनावी प्रभाव को बढ़ाना, क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी की कार्यक्षमता और नीति निवारण को सुदृढ़ बनाना। तो बहुत ही बड़ा निर्णय प्रबुद्ध जनता पार्टी ने लिया है और कहा जा रहा है सिर्फ प्रबुद्ध जनता पार्टी ही नहीं, आने वाले दिनों में और भी पार्टियां जो अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, जो बहुजन विचारधारा से प्रेरित हैं, वो पार्टियां भी बीएसपी में जुड़ेंगी। आपको बता दें बीएसपी ने इस समय ग्राउंड पर अभियान तेज कर दिया है। बसपा का बढ़ता जनाधार की बात कही जा रही है। नारा दिया जा रहा है 403 की तैयारी है, 226 सीट हमारी है और इन्हीं नारों के साथ तमाम नेताओं को पार्टी में जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया गया है। विश्वनाथ पाल ने आज न सिर्फ प्रबुद्ध जनता पार्टी का बीएसपी में विलय कराया, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के तमाम नेताओं को बीएसपी में भी शामिल कराया। इस मौके पर विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जनपद कौशाम्बी में जो इधर सर्किट हाउस है, यहाँ मैं रुका हुआ था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रति, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन मायावती जी की नीतियों में आस्था रखते हुए इतना सुबह लगभग 9 बजे ही यहाँ तमाम साथियों को खबर मिली जिनकी इच्छा है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी को 27 में सरकार बनाई जाए। उसमें सर्व समाज के लोगों में से
तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने सुबह 8 बजे ही यहाँ सर्किट हाउस आ गए हैं। उसमें मैं कुछ नाम पढ़ने जा रहा हूँ। माननीय प्रतीक मौर्य जी, माननीय प्रतीक मौर्य जी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रबुद्ध जनता पार्टी, ये रहने वाले कौशाम्बी के हैं। इन्होंने आज अपनी पार्टी को, जो इनकी प्रबुद्ध जनता पार्टी है, प्रतीक मौर्य जी अपनी पार्टी को आज बहुजन समाज पार्टी में विलय करने जा रहे हैं और विलय कर दिए हैं। इनका स्वागत करो पट्टा पहना के और माला पहना के। नहीं, आपको अनिल अग्निहोत्री जी, ये वर्तमान में इनकी पत्नी सीमा देवी जी जिला पंचायत सदस्य हैं और सीमा देवी जी सीमा देवी जी जो हैं ये वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और ये कांग्रेस पार्टी की ये विधानसभा सिराथू से प्रत्याशी भी रही हैं। आज उनके पति अपनी पत्नी के साथ बहुजन समाज पार्टी की कांग्रेस पार्टी छोड़ करके सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और चाहूँगा हमारे कोऑर्डिनेटर इनको बसपा का पटका और माला पहनाकर स्वागत करें। इधर हमारे माननीय सुनील पटेल जी हैं, बसपा में रहे हैं, पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं मंझनपुर के। आज वो भी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इनका भी पटका पहना के माला पहना के स्वागत करें। उमानाथ पाल जी। तो ये खबरें आपको टीवी मीडिया अखबार में नहीं दिखाई जाएंगी। ये खबर मैंने आपको इसलिए दिखाया जिससे आपको पता चले कि बीएसपी ग्राउंड पर इस समय क्या कर रही है, उसकी तैयारी कैसी है, 2027 को लेके ये पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है, क्या इसकी नीतियां हैं, कैसे ये पार्टी लोगों को रिझा रही है, कैसे तमाम अलग अलग विचारधारा के लोगों को अपनी विचारधारा में शामिल कराया जा रहा है। ये तस्वीरें दोस्तों खुद ब खुद गवाही दे रही हैं। तो जहां एक तरफ बसपा का जनाधार बढ़ाने की बात कही जा रही है, वहीं पर तमाम पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 15 जनवरी की तैयारी भी तेज कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन है और इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे ज़िले में मनाया जाता है। बसपा सरकार की जो उस समय की उपलब्धियां थीं उसको जन जन तक पहुंचाया जाता है। खबर यह भी है कि 15 जनवरी के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में भी हो सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है जिस तरीके से बीएसपी सक्रिय है उस सक्रियता में और ज़्यादा चार चांद लगाने के लिए कोई बड़ा कार्यक्रम 15 जनवरी को लखनऊ में हो सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बीएसपी ग्राउंड पर काम करे, जिस तरीके से प्रबुद्ध जनता पार्टी ने बीएसपी में विलय किया है और तमाम पार्टी के नेता जिस तरीके से बीएसपी में जुड़ रहे हैं, इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बीएसपी कितनी मजबूत हो रही है? आपके इलाके में बीएसपी कैसा काम कर रही है? ग्राउंड पर आपको बीएसपी कैसी नजर आ रही है? आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।